गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज व्याकरण भाग का दूसरा लेसन पढ़ेंगे, पेज नंबर 63, लेसन वर्ण। तो पहला प्रश्न आता है, वर्ण किसे कहते हैं। तो यहाँ बताया गया है, भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं, जिसका और अधिक टुकड़े नहीं किए जा सकते। वर्ण के कितने भेद हैं। वर्ण दो प्रकार के होते हैं, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। तो यहाँ बताया गया है, यहाँ पूछा गया है कि वर्णमाला किसे कहते हैं। तो वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। और दूसरा प्रश्न आता है, स्वर वर्ण किसे कहते हैं। तो वे वर्ण जिनका उच्चारण किसी दूसरे वर्ण की सहायता के बिना होता है, उन्हें स्वर वर्ण कहते हैं। स्वर वर्ण कितने हैं। स्वर वर्ण 11 हैं। अ, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ। और व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं। व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं। तो वे वर्ण जिनका उच्चारण करने के लिए स्वर वर्ण की सहायता लेनी पड़ती है, तो उसे व्यंजन वर्ण कहते हैं। व्यंजन वर्ण 33 है। तो यहाँ दिया गया है, क, ख, ग, घ, अंग, च, छ, ज, झ, ञ, ट, ठ, ड, ढ, ढ, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, स, ह। और डरेरा ढरेरा को लगाएंगे तो टोटल 35 हो जाएगा। और यहाँ अन्य वर्ण भी दिया गया है, जैसे अ, डॉक्टर लिखते समय इस उच्चारण को प्रयोग किया जाता है। और अनुस्वर भी है, विसर्ग भी है, और अनुनासिक भी है, चंद्रबिंदु। और अनुस्वर मतलब बिंदु। संयुक्त व्यंजन भी है, छात्र, ज्ञ, स्र। उसके बाद आता है, मात्रा किसे कहते हैं। तो स्वर के चिन्हों को मात्रा कहते हैं। मात्रा कुल 10 है, जैसे आ की मात्रा, ई की मात्रा, ई की मात्रा, ऊ की मात्रा, ऊ की मात्रा, री की मात्रा, ए की मात्रा, ए की मात्रा, ओ की मात्रा, औ की मात्रा। और एक अ है जो डॉक्टर लिखते समय प्रयोग होता है, तो उसे भी मात्रा में हम रख लेते हैं। तो इस तरह से 11 यहाँ बताए गए हैं। कभी कभी आ सकता है, अनुस्वर किसे कहते हैं। तो किसी भी वर्ण के ऊपर बिंदु लगाने वाले चिन्ह को अनुस्वर कहते हैं। और अनुनासिक किसे कहते हैं। चंद्रबिंदु को अनुनासिक कहते हैं। विसर्ग किसे कहते हैं। तो किसी भी वर्ण के बाद दो चिन्ह लगाए जाते हैं, दो बिंदु लगाए जाते हैं, तो ऐसे दो बिंदु को विसर्ग कहते हैं। विसर्ग का उच्चारण आधा ख होता है। और संयुक्त व्यंजन किसे कहते हैं। तो लिख सकते हैं कि अलग अलग व्यंजनों के मेल से जो नए वर्ण बनते हैं, तो उसे संयुक्त व्यंजन कहते हैं, जैसे छ, त्र, ज्ञ, स्र। ओके, थैंक यू।